हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हाइबरनेट की सीरीज़ में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसा मेरा एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। हम हाइबरनेट यूज़ करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमने ये डिस्कस किया था कि भाई हम हाइबरनेट को कुछ सेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। ठीक है, हाइबरनेट इस फाइल से वो सब कॉन्फ़िगरेशन को रीड करता है और JDBC को इंटरनली कॉल करता है और जितने भी हमारे क्रूड ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। तो सेशन के एंड में मैंने ये बोला था कि हाइबरनेट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सेशन फैक्ट्री, क्वेरी एंड ऑल। तो अब हम इस टॉपिक पे इन सब ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो भाई हाइबरनेट के अंदर ये 6 मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं: कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री, सेशन, ट्रांजैक्शन, क्वेरी एंड क्राइटेरिया। धीरे धीरे करके अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले है कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। नाम ही बता दे रहा है कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। hibernate.cfg.xml वाली जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, ये ऑब्जेक्ट उसको रीड करता है। अगर जो हमको जो डेटा जो उस फाइल से रिसीव हुआ वो सही था तो ये हमको क्या करता है, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट दे देता है। सेशन फैक्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन फैक्ट्री एक इंटरफेस है। इसका मेन जो काम है वो है हमको सेशन ऑब्जेक्ट देना। ये जो सेशन ऑब्जेक्ट है ये हमारा सबसे मेन है। तो देखो भाई, अब हमको क्या है, सेशन फैक्ट्री ने हमको सेशन ऑब्जेक्ट दे दिया। अब पहली बात है, सेशन होता क्या है। सेशन एट अ टाइम ये है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और तुम्हारा डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके बीच का एक फिजिकल कनेक्शन। ठीक है, अगर 10 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तब भी एक ही कनेक्शन होगा सेम ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो 10 डिफरेंट कनेक्शन बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सेशन क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट और डेटाबेस के बीच का फिजिकल कनेक्शन। अब ये जो सेक्शन है इसकी हेल्प से हम क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये हमको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे गेट हो गया, सेव हो गया, और भी बहुत है, वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगला हमने है क्वेरी ऑब्जेक्ट। अब क्वेरी ऑब्जेक्ट क्या करता है, देखो जब हम पहले JDBC पे काम करते थे तो क्या होता था, अगर मेरा जो डेटाबेस है वो MySQL है तो मैं क्या करता था, MySQL सिंटैक्स में क्वेरी लिखता था। सेम अगर मेरा ओरेकल डेटाबेस है तो मुझे ओरेकल वाले सिंटैक्स में क्वेरी लिखनी पड़ती थी। अब ये क्वेरी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स आ गए हैं। जैसे हाइबरनेट हमें प्रोवाइड करता है HQL, मीन्स हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है कि हम कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसकी एक सेपरेट लैंग्वेज है। हमको ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है हमारा डेटाबेस MySQL है, ओरेकल है या कुछ और है। ये एक अलग ही सिंटैक्स है, HQL सिंटैक्स, HQL क्वेरी लैंग्वेज वाला। तो हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और हाइबरनेट खुद से डेटाबेस के रिलेटेड क्वेरी बनाकर हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देगा। तो बेसिकली योर क्वेरी ऑब्जेक्ट है, ये हमको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है, वर्किंग विद HQL, नेम्ड क्वेरीज एंड क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगला आ गया ट्रांजैक्शन। देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटाबेस के अंदर अगर चाहे हम अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं या यूनिट ऑफ वर्क डन। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस के अंदर जो भी काम हो रहा हो। तो ट्रांजैक्शन हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल कमिट एंड रोल बैक। इसकी हेल्प से हम जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। लास्ट है क्राइटेरिया। देखो जैसे सपोज करो हम पहले MySQL में क्या करते थे, जैसे मैं बोलता था कि एक ऐसी क्वेरी लिखो या ऐसा कोड लिखो जो मुझे टोटल रिकॉर्ड में से मैक्सिमम फाइंड करके दे, या मुझे कुछ सम करना है, या मुझे कुछ फिल्टर करना है कि सैलरी ग्रेटर देन या लेस देन 100 है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया ए पे हमको क्राइटेरिया ए पे की हेल्प से हम वो ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप HQL की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, बट ये एक सेपरेट API हमको हाइबरनेट प्रोवाइड कर रहा है, क्राइटेरिया API। तो मुझे लगता है कि हमने बातें बहुत कर ली हैं, अब टाइम आ गया है हमारी पहली एप्लीकेशन बनाने का।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अपनी पहली हाइबरनेट एप्लीकेशन बनाएंगे।